हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज अपने इस वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की जो एमसीक्यूज है टॉपिक वाइज डिस्कस करते चले जाएंगे। टॉपिक हमारा है मेंडलिज्म और वन जीन इनहेरिटेंस, एक जीन का इनहेरिटेंस नेक्स्ट जनरेशन में कैसे होता है। उससे रिलेटेड जितने भी नीट में क्वेश्चन आए हैं एक एक करके ध्यान से सुनते जाएंगे और हम याद रख लेंगे डायरेक्टली। एक एक करके डिस्कस करते हैं, आइएगा मेरे साथ में। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द टेस्ट क्रॉस इज कैरिड आउट ऑफ। टेस्ट क्रॉस जो है वो कैसे कैरिड आउट होता है, तो यहाँ पे बोलते हैं डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ ए प्लांट एट F2 जनरेशन, प्रिडिक्ट वेदर टू ट्रेट आर लिंक्ड, assess the number of alleles of a gene, determine whether two species or vary will breed successfully। अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में F2 जनरेशन में जो जीनोटाइप है वो कैसा है, जैसे मुझे नहीं पता कि ये प्लांट में कैपिटल टी कंडीशन है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी कंडीशन है, क्योंकि मुझे दोनों केस में प्लांट कैसा दिखेगा, टॉल दिखेगा। मैं क्या करता हूँ, एक ये मेरे टेस्ट क्रॉस की कंडीशन है। टेस्ट क्रॉस की कंडीशन है एक रेसेसिव पेरेंट होना चाहिए। रेसेसिव पेरेंट का मुझे गैमेट पता रहेगा स्मॉल टी, इससे आने वाले दो गैमेट में बना लेता हूँ ऐसे ही। अब मुझे आइडिया नहीं कि कौन सा गैमेट कैसा है, लेकिन मैं जब इस गैमेट को क्रॉस कराता हूँ तो मुझे पता लगता है कि यहाँ से जो प्लांट आया वो ड्वार्फ आया है। अगर बेटा प्लांट यहाँ से ड्वार्फ आया तो मतलब यहाँ से कौन सा गैमेट आया होगा, स्मॉल टी। अगर यहाँ से मैं इसको क्रॉस कराता हूँ और यहाँ से प्लांट आया टॉल, तो मुझे पता लगता है कि यहाँ से कौन सा गैमेट आया होगा, कैपिटल टी। तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो मतलब यहाँ टॉल प्लांट मिला। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम जीनोटाइप पता कर सकते हैं F2 जनरेशन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाएगा, फर्स्ट चला जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल ऑब्टेन F2 जनरेशन फ्रॉम सेल्फिंग द प्लांट विद जीनोटाइप कैपिटल आर और स्मॉल आर वुड बी। ये बोलता है कि अगर हम बात करते हैं कि परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल F2 जनरेशन से सेल्फिंग कराते हैं। सेल्फिंग कराने का मतलब ये है कि F2 जनरेशन की सेल्फिंग यही है। F2 जनरेशन में क्या मिला हमें, F2 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर ऐसी कंडीशन मिली। उसके साथ में हम कैपिटल आर और स्मॉल आर को ही क्रॉस कराना चाहते हैं, तो हम यहाँ बोलते हैं अच्छा F2 जनरेशन में सेल्फिंग कराने के बाद में F2 जनरेशन जो सेल्फिंग से मिली उसमें परसेंटेज क्या है, किसका, कैपिटल आर स्मॉल आर का। तो हमको पता है F2 जनरेशन में ये मिलता है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। अब बताओ इन सब का अगर मैं बोलूँ 1/4, तो यहाँ पे ये कितने हैं, चारों में से कितने हैं, ये 2 है। तो 50% यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इनका जीनोटाइप मिल जाएगा या फिर इनका परसेंटेज 50% मिल जाएगा। क्या बात आपको समझ में आ गई? अगर आई समझ में तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। इफ ए होमोजाइगस रेड फ्लावर, होमोजाइगस रेड फ्लावर मतलब कैपिटल आर यही रेड होगा। प्लांट क्रॉस विद ए होमोजाइगस व्हाइट फ्लावर, तो ऐसे लिख देता हूँ स्मॉल आर। द ऑफ स्प्रिंग वुड बी, ऑफ स्प्रिंग कैसे होगी, यहाँ से कैपिटल आर गैमेट आएगा, यहाँ से स्मॉल आर जो कि रेसेसिव होता है। अगर मैं F1 जनरेशन बनाऊंगा तो मेरे को सारे के सारे फ्लावर कैसे मिलेंगे बेटा, सारे के सारे मुझे रेड फ्लावर मिल जाएंगे। इसका आंसर सी चला जाएगा, सीधा आंसर यही है। द हाइब्रिडाइजेशन ये टेक्निक है। अब ये टेक्निक में मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया कि स्मॉल टी जहाँ पे भी गैमेट बने जो यहाँ पे पेरेंट हो वो टेस्ट क्रॉस होता है। टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो है बेटा वो 1:1 होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, डाइहाइब्रिड क्रॉस में 1:1 होता है। ये डायरेक्टली याद रख लेना है। इसका आंसर सीधा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के केस में 1:1 चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम। असेसर रीजन का क्वेश्चन है, द जेनेटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप। हाँ, जेनेटिक कंटेंट को जीनोटाइप बोलते हैं। जीनोटाइप इज द टाइप ऑफ द हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज ऑफ द एन ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या है, रीजन और एक्सप्लेनेशन दोनों ही सही है। असर्शन और रीजन दोनों सही है, क्योंकि जीनोटाइप जो है वो जेनेटिक कॉम्बिनेशन बताता है और उसके बाद में उसका एक्सप्रेशन आता है। पहला कॉलम और दूसरा कॉलम को मैच करके बता देना है। चलो बता देते हैं। 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, जो 2 और 2 से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन क्या होता है, भाई प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगा, पॉलीप्लॉइडी लेवल बन जाएगा। फिर यहाँ पे बोलते हैं कि F1 क्रॉस जो है, क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट। F1 प्रोजेनी जैसे कोई भी प्रोजेनी लेते हैं, होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट का मतलब टेस्ट क्रॉस चल रहा है, तो टेस्ट क्रॉस सीधा यहाँ पे चला जाएगा। इसके बाद में, और पहले का मैंने क्या बताया था, एलील बता दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे एलील हो गया। हाँ ठीक है। फिर F1 प्रोजेनी विद एनी पेरेंट, किसी भी पेरेंट के साथ में क्रॉस का उसे हम बैक क्रॉस बोलते हैं। देखो एक यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ तुम्हें मैं। क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ये है कि कैपिटल टी लिख देता हूँ, कैपिटल टी यहाँ पे लिख रहा हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे मैंने लिख दिया। यहां से जो भी गैमेट मिलेगा
और उस गैमेट के बाद में जो भी हमें प्रोजेनी मिलेगी वो प्रोजेनी ऐसी मिल जाएगी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये पहली जनरेशन मिल गई। अगर मैं इस पहली जनरेशन को पेरेंट के साथ में क्रॉस कराऊं, पहली जनरेशन को F1 जनरेशन को मैं पेरेंट के साथ में अगर क्रॉस कराऊं तो मुझे क्या मिलने वाला, तो मुझे मिलने वाला है बैक क्रॉस। तो प्रोजेनी का पेरेंट के साथ में क्रॉस को हम बैक क्रॉस बोलते हैं। ये बैक क्रॉस है, ये भी बैक क्रॉस है, दोनों ही बैक क्रॉस है। लेकिन अगर बैक क्रॉस में पेरेंट रेसेसिव है, अगर बैक क्रॉस में एक पेरेंट क्या है रेसेसिव, ऐसे बैक क्रॉस को मैं टेस्ट क्रॉस बोलता हूं। ऐसे बैक क्रॉस को क्या बोलता है बेटा, मैं टेस्ट क्रॉस। तो आप यहां पे मैच करके देख सकते हैं कि किसी भी पेरेंट के साथ में अगर हम क्रॉस करें तो उसे अपन बैक क्रॉस बोल देते हैं। फिर है नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट इन प्लांट, वो पॉलीप्लोइडी कंडीशन यहां पे बनती है। इसका आंसर आप मैच कराओगे तो 20 का आंसर चला जाएगा। आपको समझ में आ गई होगी बात मैंने क्या बोला है। फिर आता है बहुत सारे यहाँ पे स्टेटमेंट है और उनमें से हमें करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर देना है। चलो कर देते हैं। आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रेसेसिव, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, और दोनों डोमिनेंट भी हो सकते हैं, लेकिन ये लाइन सही है, सही बात बोल रही। उसके बाद में बोलते हैं एलील डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन एंड बोथ द कैरेक्टर्स अपीयर एज सच इन F2 जनरेशन। नहीं, एलील जो है वो एक्सप्रेशन तो शो करेगा ही। जैसे मैं बोलता हूं कि कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एक जीन में प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से प्लांट टॉल दिखेगा, तो एक्सप्रेशन तो शो हुआ ना। ये बोला नहीं शो करता तो ये तो गलत हो जाएगा, तो बी इसका गलत आंसर चला जाएगा, मतलब गलत इसका बी है। फैक्टर अकर इन पेयर इन नॉर्मल डिप्लॉयड लेवल, हाँ किसी प्लांट में 2n कंडीशन में या फिर किसी बॉडी में 2n कंडीशन में ही तो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में बोलते हैं तो सी भी सही है। फिर है द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग ए पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर। हाँ, कोई भी यूनिट जो है वो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके नेक्स्ट जनरेशन में उसे अपन फैक्टर कंसीडर कर लेते हैं, तो ये बात भी सही है। इसके बाद में बोलते हैं द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हाँ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक ही पेरेंटल कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस होता है, ये बात भी कहीं ना कहीं सही है। तो करेक्ट आंसर इसका A-C-D-E चला जाएगा, बी इसका ओनली गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट पढ़ो। अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विच वन वाज नॉट कंसिडर्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट पे किसने क्या इसने कंसिडर नहीं किया था, तो ये सीड का कलर और सीड की शेप कंसिडर किए थे, पोड का कलर पोड की शेप कंसिडर किया था, लेंथ कंसिडर किया था, ये ग्लैंडुलर नॉन ग्लैंडुलर ये पार्ट हमने कंसिडर नहीं किया था, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, ए इसका आंसर चला जाएगा। क्या बात आपको समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द F1 एंड F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड यूजिंग। देखो, हम चाहे फर्स्ट जनरेशन बनाना चाहे सेकंड जनरेशन बनाना चाहे थर्ड जनरेशन बनाना चाहे, हमारे पास में एक पनेट RC पनेट नाम का साइंटिस्ट है और वो हमें ये बता के गए हैं कि हम जब मेल गैमेट को यहाँ पे रखें या फिर फीमेल गैमेट को यहाँ पे रखें, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में रख के और हम यहाँ पे जो प्रोजेनी है वो इजीली गेन कर सकते हैं, और ऐसे स्क्वायर को हम पनेट स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सेवन बेटा? पनेट स्क्वायर कंसिडर करते हैं। क्या बोलते हैं? पनेट स्क्वायर। तो इसका आंसर सीधा सीधा पनेट स्क्वायर चला जाएगा। NCERT में लिखा हुआ, बाकी कोई नाम आपको देखने को मिलेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व इन। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? टेस्ट क्रॉस की एक कंडीशन याद रखनी है कि एक पेरेंट जो होता है वो रेसेसिव होना चाहिए, उसी एक ही कंडीशन है। जैसे कोई भी पेरेंट है उसका क्रॉस किसके साथ में कराओ? रेसेसिव पेरेंट के साथ में, रेसेसिव पेरेंट के साथ में, रेसेसिव पेरेंट के साथ में आपका टेस्ट क्रॉस आएगा। इसका आंसर डी चला जाएगा। क्या बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट है मेंडल स्टडीड 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स इन पी प्लांट एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में बोलते 7 कैरेक्टर्स एग्जामिन्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट्स वर सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर्स कलर, पोड शेप, कलर, फ्लावर पोजीशन, स्टेम हाइट, ये सब कंसिडर किया था। दोनों स्टेटमेंट सही है, डी इसका आंसर चला जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा से पढ़ के देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस के बेस पे कौन से को एक्सप्लेन नहीं किया गया? डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग ए पर्टिकुलर ट्रेट इज कॉल्ड ए फैक्टर। हाँ, एक कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में जाके अपना एक्सप्रेशन दिखाता है, अपना वजूद दिखाता है, इसका मतलब डोमिनेंस है, तो ये तो मेंडल बताता है। सही बात है। आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड अनदर इज रेसेसिव, ये भी बताता है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी में कैपिटल टी डोमिनेंट है और ये क्या है? कमजोर है। दूसरा, एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड द बोथ कैरेक्टर्स रिकवर एज सच इन F2 जनरेशन। नहीं,
एलील जो है ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस दिखाते हैं, कभी अपने आप को एक्सप्रेस करने से रोक देते। जैसे अगर आप यहाँ पे डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म की बात करेंगे, जिसमें अगर आप कैपिटल आर को स्मॉल आर से क्रॉस कराएंगे रेड फ्लावर को व्हाइट फ्लावर से, तो आपको सेकंड जनरेशन में कुछ फ्लावर पिंक फ्लावर दिखेंगे, जिसे अपन ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस बोलेंगे, जो कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि शो नहीं करता बल्कि करता है, तो इसका आंसर सी चला जाएगा। फैक्टर अकर इन पेयर, फैक्टर्स जो है वो पेयर में होते हैं, जिसे अपन एलील बोलते हैं। जीन के दो फैक्टर हम कंसिडर कर लेते हैं, जो आगे चल के जीन आया था, लेकिन मेंडल ने तो फैक्टर ही कंसिडर किया था। उसके बाद हाउ मेनी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कितने थे भाई, 7 थे, तो सीधी सीधी बात है। इसके बाद मतलब जीनोटाइप ऑफ द प्लांट शोइंग द डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाय टेस्ट क्रॉस से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि प्लांट में कैसा कैरेक्टर यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ए डबल रिसेसिव ऑर्डर एंड डिटरमाइन वेदर इट इज होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस फॉर ए कैरेक्टर अंडर कंसिडर्ड इन कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। वो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव केस है और उसे हम टेस्ट क्रॉस कंसिडर करते हैं। टेस्ट क्रॉस में बहुत क्वेश्चन आए नीट में, तो आप इस बात को ध्यान से देख के चले जाना है। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन बहुत लेंदी है। अब ऐसे क्वेश्चन नीट में टाइम खराब करने के लिए आते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते चले जाना। एक बार में बड़ा क्वेश्चन इजी होता है, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे तो इजीनेस में चला जाएगा। ड्वार पी प्लांट वाज ट्रीटेड विद जिब्रेलिन। एक ड्वार प्लांट है जिसको हमने क्या किया, जिब्रेलिन हार्मोन दिया, तो वो टॉल दिखने लग गया, लेकिन रियल में टॉल बना नहीं। ये कैपिटल टी नहीं बना है, लेकिन ये स्मॉल टी है। फिर बोलता है इट ग्रू एज वेल एज द प्योर टॉल पी प्लांट, जैसे प्योर टॉल टी पी प्लांट है। अब क्या बोलते हैं, इसको इसके साथ में क्रॉस कराया, और क्रॉस कराने के बाद में मुझे फिनोटिपिक रेशियो बता दो। तो फिनोटिपिक रेशियो में हमें यही तो मिलेगा। यहां से देखो कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ में क्रॉस करा रहे हैं, तो हमें पहली जनरेशन में सारे के सारे प्लांट कैसे मिलेंगे बेटा, टॉल मिलेंगे। स्मॉल टी कैपिटल टी साथ में आएगा, तो पहली जनरेशन में सारे के सारे प्लांट कैसे मिलेंगे, टॉल। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एन एलील सेड टू बी डोमिनेंट इफ, डोमिनेंट कब होता है, जब एक अपना एक्सप्रेशन दिखा रहा है दूसरे को दिखाने नहीं दे रहा है, उसे अपन डोमिनेंसी बोल देते हैं। आंसर इसका जो देखोगे तो यही है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। चाहे तो होमोजाइगस कंडीशन हो तब भी टॉलनेस आएगा, चाहे तो हेट्रोजाइगस कंडीशन हो तब भी क्या आएगा, टॉलनेस आएगा। इस केस में तो कैपिटल टी है ही नहीं, तो यहाँ पे प्लांट कैसा आएगा, ड्वार्फ आएगा। तो होमोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन दोनों केस में एक्सप्रेशन दिखाएगा। नॉर्मल मेज स्टार्च ग्रेन सीड विद रिमेन स्मूथ व्हेन ड्राई, amount form has sugary seed which no crickled when dry when a mutate was crossed with a normal plant and F1 was produced with has smooth seed. What would be the relative ratio of the different seed type if the F1 was allowed to self? अब ये बोल रहा है हमें कि एक स्मूथ सीड है और एक थोड़ा सा स्टार्ची सुगरी सीड है, उसको हम क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलने वाला। देखो ये कुल मिला के बात कर रहा है मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, क्योंकि यहाँ पे करेक्टर ये एक ही ले रहा है, एक करेक्टर कंसिडर कर रहा है। स्टार्च ग्रेन है और स्टार्च ग्रेन में यहाँ पे सुगर है, प्रेजेंट है नहीं है, इसकी बात कर रहा है। यहाँ पे स्मूथनेस के साथ में सुगरी पार्ट का प्रेजेंस दिखा रहा है, तो हमें जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो हमें फिनोटाइप मिलता है वो उसका रेशियो डायरेक्टली याद रखना है। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस का हमें फिनोटिपिक रेशियो सीधा 3:1 याद है। स्मूथ पार्ट यहाँ पे डोमिनेंसी दिखाता है, इसलिए यहाँ पे 3 रेशियो में आएगा, और सुगरी पार्ट यहाँ पे रेसेसिवनेस दिखाता है, इसलिए 3:1 में यहाँ पे कंसिडर हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, असर्शन रीजन का क्रॉस ऑफ F1 इंडिविजुअल वाज रेसेसिव होमोजाइगस पेरेंट, टेस्ट क्रॉस होता है, बिल्कुल होता है। नो रेसेसिव इंडिविजुअल आर ऑब्टेन्ड इन द मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। ये बोलता है कि मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में हम रेसेसिव इंडिविजुअल को कंसिडर नहीं करते, जो कि हम करते हैं। तो भाई यहाँ पे बोल रहा है कि इफ द असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट, जो कि ये बात सही थी, ये बात गलत है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, नो रेसेसिव इंडिविजुअल आर ऑब्टेन्ड इन द मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस को हम यहाँ पे टेस्ट क्रॉस में तो हम किसी भी प्रोजेनी को या फिर किसी भी जनरेशन में हम चेक कर सकते हैं। ये बोला नहीं कर सकते, कर सकते हैं भाई। इसका आंसर क्या चला जाएगा, एलील आर डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ एन जीन। भाई एलील क्या होता है, अल्टरनेटिव पेयर ऑफ जीन होता है। एक जीन में 2 पेयर होते हैं, इस पे जो पार्ट लिखा हुआ वो यहाँ पे लिखा हुआ, कलर का जीन यहाँ पे लिखा होगा, कलर का जीन यहाँ पे लिखा होगा, हाइट का जीन यहाँ पे लिखा होगा, हाइट का जीन यहाँ पे लिखा होगा। अब हाइट यहाँ पे कम ज्यादा या फिर डोमिनेंट रेसेसिव हो सकता है, लेकिन सेम लोकस पे सेम बात प्रेजेंट होती है। तो डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है लेकिन सेम लोकस पे प्रेजेंट होती है, उसे अपन एलील कंसिडर कर लेते हैं। इन पी प्लांट येलो सीड आर डोमिनेंट, बिल्कुल कैपिटल वाई टू ग्रीन स्मॉल वाई। इफ ए हेट्रोजाइगस येलो सीड, हेट्रोजाइगस येलो सीड कैसा होगा भाई, हेट्रोजाइगस येलो सीड ये रहा,
फिर है व्हाट रेयर हेट्रोजाइगस येलो सीड वाज क्रॉस विद ए ग्रीन सीडेड प्लांट। ग्रीन सीडेड प्लांट के साथ स्मॉल वाई क्रॉस करा देते हैं। रेशियो विल व्हाट द रेशियो येलो एंड ग्रीन सीड प्लांट वुड बी एक्सपेक्टेड इन F1 जनरेशन करा देते हैं भाई। यहां से कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दो गेमेट आएंगे यहां से एक ही टाइप का गेमेट आएगा, तो एक आएगा यहां पे प्योर ग्रीन और एक आएगा हेट्रोजाइगस येलो, तो यहां पे 1:1 आएगा। तो 1:1 यही तो है, 50:50 का मतलब भी क्या होता है, 1:1 ही होता है। तो इसका आंसर हमारा डी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ए प्लांट ब्लैक सीड कलर, ये ब्लैक सीड कलर का यहाँ पे जीन दे रखा है, इज डोमिनेटेड ओवर व्हाइट सीड कलर, इस पे डोमिनेट कर रहा है। चलो कर देते हैं भाई, डोमिनेट करवा देते हैं। स्मॉल बी इन ऑर्डर टू फाउंड आउट द जीनोटाइप ऑफ द ब्लैक सीड विद विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल यू क्रॉस इट। किसके साथ में क्रॉस कराओगे? अबे यार क्रॉस कराने की बात बोल रहा है और क्रॉस पहले से दिया हुआ है। ये बोल रहा है ब्लैक सीड जो है प्लांट विच इज द फॉलोइंग जीनोटाइप विल यू क्रॉस इट। क्रॉस कराने के मतलब ये हमें बताना चाह रहा है कि हमारे पास में ब्लैक सीड है, उसका जीनोटिपिक रेशियो कैसा है वो चेक करने के लिए हमें टेस्ट क्रॉस करना पड़ेगा। टेस्ट क्रॉस के लिए हमारी कंडीशन क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट होना चाहिए। तो इन चारों में से होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट कौन है? ए वाला ही तो है, तो ए इसका आंसर चला जाएगा सीधा सीधा। क्या बात समझ में आई? हाँ, बात अगर समझ में आई तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलो, द नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर स्टडी इन मेंडल कितनी बार पढ़ेंगे भाई? ए इसका आंसर चला जाएगा 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। ए टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट crossed with a dwarf true breeding garden pea plant when the F1 plant were crossed resulting genotype were in the ratio। भाई कितनी बार बोल देते हैं, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का क्या बोल रहा है, कौन सा रेशियो बोल रहा है? जीनोटिपिक रेशियो बोल रहा है। जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है हमें सीधा सीधा पहले से याद है। फिनोटिपिक रेशियो हमें 3:1 याद है, जीनोटिपिक रेशियो हमें 1:1 याद है। क्या बात समझ में आई? अगर मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो पूछूं तो आप मेरे को बता सकते हो 9:3:3:1। और अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो डाई हाइब्रिड क्रॉस का पूछूं तो मुझे क्या बोलोगे आप? 1:2 का 1, 2:4 का 2 और 1:2 का 1। ये रेशियो आपको याद रखना है। 121, 242, 121, ये सीधा सीधा है। इसके बाद में 25, ए क्रॉस इज इन विच एन ऑर्गेनिज्म शोइंग द डोमिनेंट phenotype is crossed with the recessive parent in order to know its genotype is called test cross। फिर वही बात कर रहा है, फिनोटिपिक रेशियो है, रेसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस करा रहा है, टेस्ट क्रॉस इसका आंसर चला जाएगा। कितना क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, 10 बार आया है कि क्वेश्चन। प्राइमरी सोर्स ऑफ एलेलिक वेरिएशन इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। प्राइमरी सोर्स क्या है एलेलिक वेरिएशन का कि इंडिपेंडेंटली कोई भी एलील किसी भी एलील के साथ में जाके क्रॉस कर सकता है या फिर फ्यूज होके अपना नई जनरेशन में कैरी ऑन कर सकता है। इसे अपन क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मेंडल का थर्ड रूल है, लो है। टेस्ट क्रॉस में रेसेसिव पेरेंट होना चाहिए, ये रहा आंसर, इसका सी चला जाएगा। कितने इजी क्वेश्चन है रेसेसिव पेरेंट वाला। द क्रॉस विद यू सर्टेन वेदर द प्लांट होमोजाइगस हेट्रोजाइगस। टेस्ट क्रॉस कर दो भाई, कितनी बार रिपीट हुआ है भाई टेस्ट क्रॉस वाला, तो आपको याद रहना ही चाहिए। द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट बाय द पेरेंट फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट F1 F2 जनरेशन प्लांट कैन बी अंडरस्टैंड फ्रॉम ए डायग्राम कॉल्ड पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर से हम प्रोजेनी बना सकते हैं, पुनेट स्क्वायर से हम गैमेट बना सकते हैं। गैमेट कैसे बना सकते हैं? जैसे मान लेता हूँ हमारे पास में कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप का ये है, तो इसको हम यहाँ पे 2 पार्ट में तोड़ के ऐसे बना सकते हैं। अगर हमारे पास में कैपिटल टी, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई 2 टाइप के यहाँ पे जीन है, मतलब एक ही साथ में हमने 2 कैरेक्टर कंसीडर कर लिए। अब हमें यहाँ पे क्या बनाना है, वो गेमेट बनाना, तो हम यहाँ से सीधा गेमेट यहाँ से तो हम बना सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस केस में जब हम गेमेट बनाएंगे तो हम 4 टाइप की गेमेट मिलेंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर। ये यहाँ पे ऐसे 4 टाइप की गेमेट बन जाएंगे जो पुनेट स्क्वायर से हम इजीली बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। If in a garden pea plant a cross made between red flower, white flower, what will be the phenotypic ratio of F2 generation? F2 जनरेशन में ये बोला एक ही कैरेक्टर तो कंसीडर कर रहा है। रेड फ्लावर ले लो चाहे प्लांट की हाइट ले लो, कोई भी अगर एक कैरेक्टर कंसीडर कर रहा है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, 2 कैरेक्टर कंसीडर कर रहा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। रेशियो डायरेक्टली याद रहना चाहिए,
हमें मोनोहाइब्रिड हाइब्रिड में फंसना नहीं है, हमें मोनोहाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो भी याद है, जीनोटिपिक रेशियो भी याद है, 3:1। क्या बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज। मेंडल ने क्या यूज नहीं किया था? सीड का शेप यूज किया था, फ्लावर पोजीशन यूज किया था, सीड का कलर यूज किया था, पोड की लेंथ यूज नहीं किया था, पोड का कलर और पोड की शेप यहाँ पे यूज किया था। डी इसका आंसर चला जाएगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो भी टॉपिक है, जैसे डाइहाइब्रिड क्रॉस हो गया, मेंडल डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म हो गया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, मेंडलिज्म के जो भी मेंडेलियन डिसऑर्डर है उनकी बात करेंगे। इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके हम PYQs के थ्रू निपटा देंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।